नेक्स्ट पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहले जो मैं यहां पर कोऑर्डिनेटर डिस्कस कर रहा हूं वो है पैरेललोग्राम। फर्स्ट प्रॉपर्टी, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अभी मैंने आपको अपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स के बारे में बताया था। तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD एंड AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AD। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल DAB, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल DCB। This angle DAB equal to angle DCB, and the other pair of opposite angle ABC equal to angle ADC. Both pairs of opposite angles are equal, and the diagonals bisect each other. Bisect each other का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये इसका डायगोनल है और एक डायगोनल ये है, ठीक है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर का मतलब AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। दिस वन, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि BD डायगोनल AC को बाइसेक्ट कर रहा है तो AO इक्वल टू OC हो जाएगा, और जो है AC डायगोनल BD को बाइसेक्ट कर रहा है तो BO इक्वल टू OD हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज थी। इन प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से आपको समझना है। अगर ये प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी अगर आपने ध्यान से समझी है तो आप ये सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो आइए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। आपको यहां पर पैरेललोग्राम दे रखे हैं। फर्स्ट फिगर ये है, सेकंड फिगर ये है, और आपको फाइंड अननोन की वैल्यू आपको निकालनी है। आइए करते हैं। देखिए सबसे पहले ये आपके सामने पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वैल्यू जो है एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू निकालनी है। देखिए ध्यान से समझिएगा। यहां पर एक बात और ध्यान रखिए आप लोग, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर मैं बात करता हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा, AB पैरेलल CD है तो एंगल दिस वन, इंटीरियर एंगल A और इंटीरियर एंगल D का सम 180 डिग्री होगा। ये आपने प्रॉपर्टी जो है क्लास 7th में पढ़ी थी, जब आपको लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाया गया था। उसमें प्रॉपर्टी क्या थी, इफ टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग बाय अ ट्रांसवर्सल देन द ईच पेयर ऑफ एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। या आप सीधे ये समझिए कि एंगल DAB प्लस एंगल ADC, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब आपको पता है ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, तो इसका मतलब है दिस वन एंगल DAB प्लस एंगल ABC, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होगा। बिल्कुल ऐसे ही एंगल ADC एंड एंगल BCD, इन दोनों एंगल का सम भी आपका सप्लीमेंट्री होगा। ये एक पैरेललोग्राम है। देखिए मैं बहुत आसानी से आपको समझा सकता हूं। x डिग्री क्या हो जाएगा, आंसर 1। सबसे पहले x की वैल्यू निकालता हूं मैं। x डिग्री क्या होगा, अभी मैंने आपको समझाया, दिस प्लस दिस, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो अगर 180 में से 50 को माइनस कर दूंगा मैं तो क्या आ जाएगा मेरा 130, यानी ये x जो होगा वो 130 हो जाएगा। अब अगर x 130 होगा तो y भी आपका क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये भी आपका 130 आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या निकालना है, z निकालना है। तो देखिए ये 50 है तो ये वाला भी 50 होगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं।
अब अगर जेड की वैल्यू निकालनी है आपको, या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा। क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे हैं मुझे, ये जेड और ये एक्स, एंगल एक्स और एंगल जेड मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए आपके। तो जेड आपका क्या आ जाएगा? 130 आ जाएगा। और अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो भी आपका 130 आएगा। ये आपका स्ट्रेट एंगल है, 180 में से 180 में से 50 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 130 आ गया। चाहे आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाएं, चाहे आप इस तरीके से काम करें, स्ट्रेट एंगल लगा दें, तो भी आपका 130 आएगा। ये आपका पार्ट 1 का सॉल्यूशन था। ये जो आपको पैरेललोग्राम, ये जो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ये पैरेललोग्राम था, इसीलिए आपने आराम से, अगर आपको प्रॉपर्टी मालूम है तो आप बहुत ध्यान से कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में मैंने अभी एक और चीज आपको बताई, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड फिगर, आपको वैल्यू निकालनी, ये आपका सिंबल है 90 डिग्री का। ये सिंबल किसका है? आपका 90 डिग्री का है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी 90 डिग्री आ जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल को देखिए जिसमें मैंने टिक मार्क कर रखा है। तो अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि इसमें केवल आंसर लिखना है इसीलिए मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, केवल आपको समझा दे रहा हूं। ये 90 हो गया। अब आपको पता है ये छोटा सा एक ट्राइंगल दिख रहा है, 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120। यानी कि ये y क्या हो जाएगा? आपका 60 डिग्री हो जाएगा। y आपको क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है ये पैरेललोग्राम है, तो आपने, ये दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल हैं, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं। तो एंगल y डिग्री इक्वल टू एंगल z डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री। तो जो एंगल y होगा वही एंगल z हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। क्यों है? क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पर आपको 7th क्लास में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, व्हेन टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग बाय अ ट्रांसवर्सल, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, second property is alternate angles are equal, and the third property is each pair of exterior or interior on the same side of the transversal are supplementary। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज का भी यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको सारी बातें क्लास 7th और क्लास 8 से लिंक कर दिया। आपको सारी प्रॉपर्टीज, अगर आपको बिल्कुल क्लियर है दिमाग में, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, उसकी एडजेसेंट साइड्स दिस वन एंड दिस वन एडजेसेंट साइड्स हैं। उसका रेशियो कितना है? 5:7 है। तो लेट अस कंसीडर, अगर मान लीजिए एक 5x है तो ये वाली 7x हो जाएगी। ये आपकी एडजेसेंट साइड्स का एक पेयर है। ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 72 सेंटीमीटर। अब आपको पता है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये 5x है तो ये भी 5x होगा, ये 7x है तो ये भी 7x होगा। और आपको पता है पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 5x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 7x, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 5 19, 24x इक्वल टू 72, x इक्वल टू 72 अपॉन 24, 24 3 जा 72, x की वैल्यू 3 आ गई। यानी कि साइड्स क्या हो गई? 5 इंटू 3 15, ये 15 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 15 होगा। इसी तरीके से 7 इंटू 3 21, ये सेंटीमीटर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, एंड दिस वन इज 31 सेंटीमीटर। तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। अब आप जब इनको ऐड करेंगे तो आपका 72 आ रहा है पेरीमीटर, यानी कि हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट वन, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। अब की बार आपको एडजेसेंट एंगल्स दे रखा है। तो एडजेसेंट एंगल्स मैंने आपको बता चुका हूं मैं। तो एक 3x हो गया, एक मान लिया 2x हो गया। The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each angle of the parallelogram. मैंने अभी आपको बताया था sum of adjacent angles of a parallelogram are supplementary या are equal to 90, are equal to 180 डिग्री। तो अगर आपको पता है इन दोनों का सम क्या होगा, चाहे आप 2x यहां ले लीजिए, चाहे आप 2x यहां ले लीजिए, ठीक है, ये भी 2x हो सकता है।
तो 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होता है 5x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 36 डिग्री। अब आपसे पूछा गया एंगल बताइए, तो 2 इंटू 36 कितना हो जाएगा आपका 72 डिग्री। अब ये 72 होगा तो ये वाला एंगल भी आपका 72 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही 3 इंटू 36, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 108 डिग्री यहां पर होगा तो 108 डिग्री यहां पर होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। लेकिन चेक करके देख लीजिएगा कि इन सब का सम आपका 360 रहना चाहिए, तो आपका वो आएगा। HOPE, होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड XYZ। अब होप क्या है, ये होप वो वाला होप नहीं है, ये केवल नाम है HOPE, ये एक पैरेललोग्राम है। तो आपको ध्यान दीजिएगा पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपका 70 डिग्री है, तो ये वाला भी पूरा एंगल आपका एंगल EHO इक्वल टू एंगल PO, आप इसको कुछ मान लीजिए, आप x ले लीजिए, एंगल POX इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये दोनों एंगल पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो दिस वन इक्वल टू दिस वन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आपसे पूछा गया है, अब देखिए ध्यान से, एंगल EHO क्या है 40 डिग्री प्लस Z, 40 डिग्री प्लस Z डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहां से Z डिग्री की वैल्यू बहुत आराम से निकाल लेंगे हम लोग, 30 डिग्री आ जाएगा, यानी कि Z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 डिग्री आ गई। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल कितने का आ गया आपका, ये Z कितना है आपका 30 डिग्री का आया। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 30 डिग्री हो गया। अब आप देखिए ये Y और ये दिस वन एंगल EHP, एंगल EHP इक्वल टू एंगल HPO, HPO का मतलब है Y डिग्री। ये अल्टरनेट एंगल दिख रहे हैं मुझे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, बात को समझिएगा ध्यान से। तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी आपको 40 डिग्री होगा। ठीक है, आप ऐसे देखिए ध्यान से, ये लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक अल्टरनेट एंगल 40 डिग्री 40 डिग्री, तो y की वैल्यू भी आपकी निकल आई 40 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, अब ये वाला एंगल क्या होगा, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपको यह भी पता है कि दिस वन और दिस वन, ये 70 डिग्री है पूरा, इन दोनों का सम क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या होगा, x डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि x डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी 110 डिग्री। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 180 में से 70 माइनस करें तो ये कितना आएगा 110, और ये 110 होगा तो सामने वाला भी 110 होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जैसे चाहे वैसे निकालें। एडजेसेंट एंगल्स का मैंने भी क्या बताया, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप उस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं और अपोजिट एंगल्स के भी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी x की वैल्यू 110 आई, y की वैल्यू 40 डिग्री आई अल्टरनेट एंगल से, और z की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। तो अगर फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपसे फाइंड x y z पूछा जाता है, तो आप आराम से आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ है गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड x y z। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि देखिए दिस वन 3y माइनस 1 इक्वल टू 26, तो 3y इक्वल टू 27, y इक्वल टू 27 अपॉन 3, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, पहला आंसर हो गया हमारा। मैं अभी ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूं, गन्स वाला।
ऐसे ही यहां पर आइए, दिस वन इक्वल टू दिस वन, 3x इक्वल टू 18 यानी x इक्वल टू 18/3 यानी कि 6। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई 9। ये मैंने इस पार्ट का आंसर बताया, गन्स का, GUNS, ये आपका पैरेललोग्राम था। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। नेक्स्ट वन, रंस आर पैरेललोग्राम, फाइंड x y z। अभी मैंने आपको बताया कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये आपका 20 दिख रहा है आपको, आप इसको O मान लीजिए, तो SO इक्वल टू OU हो जाएगा, यानी कि 20 इक्वल टू y प्लस 7 यानी y इक्वल टू 20 माइनस 7 यानी y की वैल्यू 13 आ जाएगी। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, y की वैल्यू निकल आई। अब यहां आ जाइए, RO इक्वल टू ON, सेम प्रॉपर्टी, x प्लस वाई इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू तो आपको पता ही है 13 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। ये आपका आंसर हो गया। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो बहुत आसान सवाल था, प्रॉपर्टी अगर आपको मालूम है तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, गिवन RIS के रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है RIS के, और एक पैरेललोग्राम दिख रहा है CLUE, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस एंगल की वैल्यू पूछी गई है और आपको ये 120 और ये 70 डिग्री दे रखा है। देखिए मैं इसको बहुत आसानी से निकाल सकता हूं सवाल को, आइए करते हैं। देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक पैरेललोग्राम है RIS के, तो ये 120 डिग्री का होगा, तो आपका ये वाला एंगल भी 120 डिग्री का होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इधर आइए, ये 120 डिग्री का हुआ। अब देखिए ध्यान से, और आप किसी तरीके, अब ये वैल्यू निकालिए तो कोई दो एंगल और आ जाए हमारे। अब ये 120 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 60 डिग्री का हुआ, ये आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। वैसे भी एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा 180 होगा, तो आप ऐसे भी देख लीजिए चाहे ऐसे देख लीजिए, ये आपका 60 डिग्री का हुआ। अब ये 70 डिग्री का है, तो अपोजिट एंगल्स, ये एंगल 70 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल इसका अपोजिट एंगल है। ये CLUE जो आपका क्लू पैरेललोग्राम है, उसमें ये 70 डिग्री इस वाले एंगल CEU के इक्वल होगा 70 डिग्री के, ठीक है। और ये 120 है, तो आप चाहें तो एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये आपका 60 हो गया। अब x को निकालना बहुत आसान है, 60 प्लस 70 कितना हो गया आपका 130, तो यानी कि ये x क्या आ जाएगा आपका, x आ जाएगा आपका 180 माइनस 60 प्लस 70, ये आपका हो गया 180 माइनस का 130 यानी कि 50 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन आसान था, इसमें बार बार एडजेसेंट एंगल्स का जो सम वाली प्रॉपर्टी है वो आपको बहुत ध्यान से समझनी है। देखिए ये 120 है तो ये 60 होगा अपने आप, चाहे आप ऐसे भी निकाल लीजिए, ये 120 हो गया तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं, RING is a parallelogram, ring is a parallelogram if small m angle r, small m का मतलब है इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है वो ये एंगल 70 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल अदर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम RING, ये एक पैरेललोग्राम है, मैं बहुत आराम से सारे एंगल्स को आपको समझा सकता हूं। ये 70 है तो ये 70 होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ये 110 होगा तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज मालूम है तो आप बहुत आराम से प्रॉपर्टी को लिख करके कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है, और मैं जो प्रॉपर्टी यहाँ मुंह से बोल रहा हूं उसको आपको लिख करके एग्जाम में जो है एक्सप्लेन करना है, समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, given help is a parallelogram, OE equal to 4 centimeter and HL is
5 मोर देन पीई। ठीक है, तो पीई क्या हो जाएगा हमारा पीई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर ये 4 है तो ओपी भी क्या होगा 4 होगा, तो 4 + 4 8 हो जाएगा, तो पीई हमारा क्या आ जाएगा 8। क्यों? द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर एंड HL इज 5 मोर देन पीई, पीई से 5 ज्यादा है तो 13 हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है फाइंड OH, आप बहुत आराम से OH को निकाल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये आपका कितना हो गया, ये आपका 4 हो गया, ठीक है, ये पूरा आपका क्या हो गया 13 हो गया। HL इज 5 मोर देन PE, HL जो है PE से, अब ये कितना हो गया 13 हो गया, तो OH आराम से निकाल लेंगे। अब यानी कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि HO इक्वल टू OL, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ HL, तो जो आपका HO होगा या OH होगा वो आपका क्या हो जाएगा 13/2, यानी कि 6.5 सेंटीमीटर। तो अगर आपने प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से समझा है तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा वो बहुत आराम से आप लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।